के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज 2 मई है, 2 मई 2020। आज के बाइबल अध्ययन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मेरी आशा है कि इन दिनों में जबकि हम लॉकडाउन की स्थिति में और अपने घरों में हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और हम उसके पहले पद से उसके 20 पद तक अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से 20 पद तक। जो संदर्भ है वह है सुसमाचार प्रचार की आज्ञा और इसकी विशिष्टता। हम किस प्रकार से सुसमाचार प्रचार के कार्य में अपने आप को लगा सकते हैं, दे सकते हैं। मैं सबसे पहले वचन पढ़ूंगा जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके पहले पद से। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह आप खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम जैसे जैसे देखते जाएंगे इन पदों को पढ़ते जाएंगे। अंग्रेजी में लिखा है, आफ्टर दिस द लॉर्ड अपॉइंटेड 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. मैंने आपको पिछले दिनों बताया था और इसका संदर्भ पुनरुत्थान से इसलिए है कि पुनरुत्थान के बाद ही यह सारा कार्य शिष्यों के द्वारा आरंभ हुआ। अभी तक तो यीशु मसीह कर रहे थे और पुनरुत्थान के पहले तक वो करते रहे। जब उसकी मृत्यु हुई क्रूस पर, उसके पहले ये सारा कार्य यीशु मसीह ने करा। उसने ना केवल सुसमाचार का प्रचार करा और जिसको हम पढ़ते हैं अलग अलग जगहों में सुसमाचार की पुस्तकों में और पहाड़ी उपदेश के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार के 5, 6, 7 अध्याय में, वरन सारे उन जगहों पर प्रभु उनके साथ था और प्रभु प्रचार करता था। ये उसके साथ रहकर देखते थे और इस बात को जानना चाहते थे कि प्रभु आखिर किन बातों का प्रचार कर रहा है। अभी तक ये जान गए थे कि प्रभु सुसमाचार के प्रचार में स्वर्ग राज्य की बात करते हैं। और अब ऐसा समय आ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिस्टमेटिक करा, उनको उसने व्यवस्थित करा। ये लिखा है पहली बात, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव जगह को आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट। आफ्टर दिस द लॉर्ड अपॉइंटेड 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए एक व्यक्ति निकला था जिसने कहा कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, और उसने प्रभु के आने के लिए मार्ग तैयार करा। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन अब प्रभु इन लोगों को जिसके साथ रह चुके थे कुछ समय के लिए, अब उनको व्यवस्थित करके उनको उन गांव में भेज रहा है, उन जगहों में भेज रहा है जहाँ यीशु मसीह खुद जाने को था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमें पहले उन जगहों को तैयार करने की आवश्यकता है जहाँ सुसमाचार का प्रचार होना, जहाँ सुसमाचार का प्रचार होना। इसको हम सर्वे कहते हैं, या व्यवहारिक भाषा में हम कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ हमें कुछ कार्य करना है वहाँ के परिस्थिति को देखो, वहाँ के ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली और सोशली उन जगह को देखो कि वहाँ की अवस्था कैसी है, और तब जाके प्रचार का कार्य होना। मुझे याद है जब हम लोग मिशन बोर्ड में थे, मैं मिशन बोर्ड का निदेशक था, डायरेक्टर था हमारे दिल्ली
एनुअल कॉन्फ्रेंस का, तो डूंगरपुर में जो राजस्थान का दक्षिण इलाका है और उदयपुर में और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने कार्य आरंभ करा। तो पहले जाकर हमने उन जगहों को देखा, लोगों से मिले, और फिर वहाँ पर फर्दन धीमे धीमे करके हमने प्रभु के प्रचारकों को नियुक्त किया बिशप साहब के आज्ञा से, और वहाँ कार्य बढ़ने लगा। इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि हम कैसे कार्य करेंगे, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ के लोग कैसा विचार रखते हैं, वहाँ के लोगों के अंदर क्या क्या प्रथाएं हैं, ताकि जब प्रचार का कार्य हो तो उन बातों को ध्यान में रखा जाए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को हमारे सामने प्रकट करने के लिए अपने चेलों को भेजा, ताकि वो इन बातों को ध्यान रखें कि जहाँ यीशु मसीह खुद जाएगा, पहले वहाँ जा करके वहाँ के बारे में यीशु मसीह को बताया रही है। बात हुई यहाँ पर, आप देखेंगे आगे चल करके। तो ये पहली बात है कि जहाँ सुसमाचार का प्रचार होना है, वहाँ के बारे में सर्वे या तमाम उन बातों को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि सुसमाचार का प्रचार का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये जरूरी है। संत पौलुस ने जब मिशनरी यात्रा में गया तो वो अपने साथी बरनबास को लेकर गया पहली मिशनरी यात्रा में, और उसके बाद जब वो वापस आए और यरूशलेम से भी आ गए, तब वो बरनबास से कहने लगा कि आओ हम उन स्थानों में दोबारा जाएं जहां पर हम पहले गए थे, देखें कि भाई लोग कैसे हैं। ये तो फॉलो अप कहलाता है। लेकिन ये जो पहली बार जाने की बात है, इसको हम कहते हैं सर्वे, या उस जगह को देखना और वहाँ के परिस्थिति को महसूस करना और फिर वहाँ प्रचार करने के लिए जाना। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में, या जो आज प्रचार की सेवकाई में पाए जाते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना। और अगर ऐसा होता है तो फल आएगा, लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। और इसलिए इसका जो उल्टा है कॉइन का दूसरा हिस्सा, कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, कई बार और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम तैयारी नहीं करते। इसलिए तैयारी के लिए हमें उन स्थानों को जानने की आवश्यकता है जहां हम प्रचार का कार्य करते हैं। आज कलीसियाओं के पास बहुत से कार्यक्रम हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार के इस सर्वे वर्क के लिए वक्त कम है। हम सोचते हैं कि फिजूल का है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नज़रों में ये आवश्यक है। जहाँ पर प्रचार करने की आवश्यकता है, वहाँ के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के बारे में हम जानें कि हमें कैसे कैसे वहाँ कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दूसरे पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हमने इसको पहले भी देखा था। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले भी बताया था कि पक्के खेत तो बहुत हैं, चारों तरफ लोग हैं जो सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, जो सुसमाचार के बारे में बातों को जानना चाहते हैं। और कहीं पर भी जहां मैंने प्रचार करा, जहां जहां मैं गया, खास करके चर्च के बाहर, लोगों में मैंने रिसेप्टिविटी देखी है। वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चाहे आप जेल की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे मोहल्लों की बात करें, चाहे बाकी जगह की बात करें। अब कुछ वक्त कठिन है, लेकिन लोगों का हृदय तो वही है ना जो आज से 50 साल पहले था। वही समस्याएं, वही कठिनाइयाँ, वही परेशानियाँ, वही सारी बातें। लोग निराशा की अवस्था में हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर यीशु मसीह का प्रचार क्यों किया जा रहा। वो ये भी जानते हैं कि वही एकमात्र जीवित है, वो जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। और इस समय जबकि चारों तरफ ये कोरोना वायरस का प्रकोप है, संक्रमण है, और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में और यूट्यूब के अंदर बहुत सी जगह पर लोग पब्लिक कन्फेशन कर रहे हैं, सड़कों पर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे कि हे परमेश्वर यीशु, आप हमारे गुनाहों को माफ करें। हमारे देश में तो
इतना ज़्यादा शायद नहीं है, लेकिन बाहर देखिएगा, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, फिलीपींस में और बाकी स्थानों में लोगों के अंदर वो पेनिटेशन पाया जा रहा है कि परमेश्वर आप क्षमा करें। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि केवल और केवल मनुष्य प्राणी उसके दुख को, उसके दिल को दुखाता है जब वो पाप करता है। और ये भी नहीं कि पाप करने वाले थोड़े थोड़े लोग हैं, जी ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो के पत्र के 6 अध्याय के 23 पद में और लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन। वे लोग जो पाप से परेशान हैं, पाप से दुख में हैं, उनको यीशु मसीह की आवश्यकता है। और ये इनको यीशु मसीह क्या कहते हैं? पक्के खेत, पक्के खेत। And he said to them, the harvest is plentiful. Harvest is plentiful. This is the harvest. People hearts are ready to accept. पिछले कुछ सालों में पहले मैं एक जेल में प्रचार करता था, कई बार गया वहाँ पर, और बड़ा जेल था, वहाँ पर बहुत से कैदी थे। और जेल की जो जो डायरेक्टर थी, आईजी, वो साथ साथ, और बहुत से हमारे कलीसिया के लोग वहाँ पर होते थे। और जब प्रचार करते थे तो सैकड़ों की तादाद में, जब मैं बोलता था, एक निमंत्रण देता था कि आप में से कितने हैं जो परमेश्वर के सामने अपने जीवन का समर्पण करना चाहते हैं, तो सैकड़ों हाथ उठते थे, सैकड़ों हाथ उठते थे। और एक बार तो ऐसा भी आया कि उस आईजी ने मुझसे कहा, फादर ऐसा लगता है कि ये आश्रम बन गया जहाँ पर लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन केवल वो ला सकता है जिसने हृदय की रचना करी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हृदय तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है, इसके मर्म को कौन समझता है? The word of God says, heart is deceitful. It has a disease of deceitfulness. Who understand? The one who has created the heart, he understands. And therefore, he has also the power to change the heart. To change the heart. वो अपने पास ताकत, सामर्थ रखता है कि वह हमारे हृदय को परिवर्तित करे और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए योग्य बनाए। और इसलिए वहाँ पर हमने बड़े कामों को देखा, और बहुत सी जगह पर जहाँ भी जाने का मौका मिला, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता देखी गई कि वो जानना चाहते थे। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में सब लोग यीशु मसीह का सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह का अनादर करे, क्योंकि वो जीवन है, मार्ग है, सत्य है। और इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उन लोगों के प्रति जिनके बीच में हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह को रखने की आवश्यकता है। और क्या बोलना है कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या करा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोग हमारे सिद्धांतों का, लोग हमारे ज्ञान का, लोग हमारे युक्तियों का, हमारे तमाम समझदारी की बातों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गवाही है कि आपके जीवन में क्या हुआ और आप उसको बताते हैं, तो कोई आपका विरोध नहीं करेगा। पीपल कैन चैलेंज योर थॉट्स, पीपल कैन चैलेंज योर फिलॉसफी, पीपल कैन चैलेंज योर एनीथिंग दैट यू हैव, बट इफ यू शेयर योर टेस्टिमनी, nobody will say no, because that is your testimony. वो आपकी गवाही। और अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु ने वो काम करा है, तो निश्चित रूप से वो उनके जीवन के अंदर भी करेगा जिनके बीच में प्रचार करते हैं। तो ऐसे लोग जो तैयार हैं, उनके लिए यीशु मसीह एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं पक्के खेत। पक्के खेत वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। अब किनकी आवश्यकता? यहाँ लिखा है कि मजदूरी काटने वालों की आवश्यकता। हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल बट द लेबरर्स आर फ्यू, therefore pray earnestly to the Father of the harvest to send out laborers into his harvest. प्रार्थना करो, उस विनती करो
उस मालिक से जो खेत का स्वामी है कि वो मजदूर भेज दे। हम मजदूर हैं, हम प्रचारक हैं, हम सुसमाचार के सुनाने वाले हैं और प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि हम क्या आज तैयार हैं। तीसरी बात यहां लिखा है, तीसरी बात को हम देखेंगे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भीड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी नगर में जाओ पहले कहो, इस घर में कल्याण हो, इस घर में कल्याण हो। यहां पर एक ऐसी बात का वर्णन है जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये नहीं कि हम लोगों का सम्मान ना करें, लेकिन ये भी नहीं कि अगर लोग नहीं चाहते कि हम जाएं तो हम ऐसा ना कहें कि नहीं जाएंगे कि उन लोग नहीं चाहते। जी नहीं, आप किसी का नुकसान करने थोड़ी जा रहे हैं, आप किसी को बदनाम करने थोड़ी जा रहे हैं। आप जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। यीशु ने कहा जी उठने के बाद जब उनके बीच में आया, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। The act of evangelism should come from within. Sometimes people may not welcome us. They are not positive about us, not the gospel, about us. उस वक्त भी हमें जाने की आवश्यकता है और बहुत ही सीधाई से, बहुत ही नम्रता से उनको बताने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ आने का, हमारे आपके बीच प्रचार करने का अभिप्राय यीशु मसीह को रखने की आवश्यकता है। बाकी हम तो कुछ भी नहीं है। उसने हमारे जीवन को परिवर्तित किया, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं। ये शुभ संदेश है। दिस इज द गुड न्यूज दैट ही हैज चेंज आवर लाइव्स। और दूसरा कुरिन्थी के 5:17 में लिखा है कि अब यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। मन का परिवर्तन परमेश्वर करता है, मनुष्य नहीं करता। आज हजारों लोग प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। कौन ला रहा है? पवित्र आत्मा। हमारे देश में भी और बाहर भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। उनके जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ करा है, तभी तो आ रहे हैं। उनके जीवन के अंदर पाप का बोझ हट गया, तभी तो आ रहे हैं। उनके जीवन में जो परेशानी थी, बीमारियां थी, वो जाते रहे, तब तो आ रहे हैं। उनको शांति मिली, तभी तो आ रहे हैं। उनको जीवन का लक्ष्य मिल गया यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 3:16 पद में, उस पद को हम कई बार दोहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। यह है प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने का कारण। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह के संसार में आना, उसका 33.5 साल का जीवन बिताना, उसका क्रूस पर मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसका तीसरे दिन जी उठना, ये यीशु मसीह के जीवन में ईश्वर की योजना के तहत हुआ। इसलिए जब हम इन बातों को ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में एक नयापन आ जाता है, हम अंदर से बदल जाते हैं, हमारा हृदय नया हो जाता है। यीशु ने निकोदेमुस जो एक फरीसी था, उसने कहा कि जब तक एक व्यक्ति नए रूप से जन्म ना ले, तब तक ईश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और ये नया जन्म क्या है? मन का परिवर्तित हो जाना, हृदय का नवीनीकृत हो जाना। What is new birth? New birth is the changing of our heart, transformation from within of our heart. There is a
Change which takes place within the heart, which was deceitful, now become obedient to Jesus Christ, obedient to God, and that is new birth. Everything becomes new. सब कुछ नया हो जाता है. और यहाँ यीशु मसीह इस बात का वर्णन करते हैं कि तुम जाओ और जहां जहां जाओ, जिस घर में जाओ, तुम कहो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो. ये चौथी बात है. 5वां पद लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर में कल्याण हो. Whatever house you enter, first say peace be to this house. कल्याण दो उनको, उनके शांति की कामना करो. और शांति तुम्हारे पास नहीं है. हाँ, यीशु मसीह तुम्हारे पास है तो उसके लिए तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में शांति है. जो तुम लोग जो शांति उनको देना चाहते हो वो तुम्हारी शांति नहीं है, वो यीशु की शांति है. यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसे नहीं देता जैसे जगत तुम्हें देता है. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. इस शांति को बांटने की आवश्यकता. और इसीलिए प्रचार के करने वाले सुसमाचार प्रचारक जब घर में जाते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा है कि जिस जिस घर में तुम जाओ, जहां भी जाओ, लोगों को कहो कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा कल्याण हो, इस घर में तुम्हारा कल्याण हो. यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण, वो शांति जो तुम उनके साथ बांटोगे, उस घर में ठहरेगा. इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है. अगर लोगों के मन तैयार हैं तो वो उसको ग्रहण करेंगे. असली यीशु मसीह ने 2-2 करके 70 को भेजा कि उनको तैयार करें. और आज भी जब हम प्रचार का कार्य करते हैं, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ लोगों के पास जा करके हम बताते हैं, या बताने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया मेरे लिए दुनिया में. और अगर उसने मेरे को परिवर्तित किया है तो आपको कर सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है. 5वीं बात, जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसे वही खाओ. वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है. 8 and 9. Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near to you. इस बात पर ध्यान दीजिए. जहां जहां हम जाते हैं, लोग जहां हमें स्वीकार करते हैं, जो भी हमें देते हैं उसको लेने की आवश्यकता. मैंने आपको पहले कहा, मुझे याद है कि जब हम लोग एब्रियम क्रूसेड में सेवा करते थे तो राजस्थान के बहुत से गांव में जाते थे और सेंटर से बहुत दूर निकल जाते, 50, 60, 100 किलोमीटर. फिर रात को बस नहीं मिलती थी तो हम वहीं गांव में रुकते थे. और गांव में किसी घर में रुकते थे. हम लोग 2 होते थे, कभी 4 होते थे, या 2-2 करके 5-6 जगह में जाते थे. और फिर वो हमें भोजन देते थे. बड़े आदर के साथ हम उसको ग्रहण करते थे और उन्हें आशीष देते थे. और उन दिनों में मैं 4 साल तक जाता रहा. कभी भी तकलीफ नहीं हुई, शरीर कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि हम उन जगह में खाना खाते थे. क्योंकि वचन के अनुसार हम उसके लिए धन्यवाद देते थे, उस परिवार को आशीष देते थे. और जो भी उन्होंने रखा, रोटी रखी, सब्जी रखी, पानी रखा, छाछ रखा, दही दी, जो भी दिया, उसके वजह से कभी तकलीफ नहीं हुई. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हमने उनको ग्रहण करा. और यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, और फिर कहते हैं कि वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, निकट पहुंचा है. बीमारों की चंगाई की प्रार्थना ये बाइबल के शिक्षा के आधार पर है. जब आप और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति, भाई बहन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो प्रभु सुनता है, चंगाई प्राप्त की जाती है. और इस काम को आपको और हमें करने की आवश्यकता है. ये प्रभु की आज्ञा हमारे लिए. अगर हम नहीं करते हैं तो हम प्रभु के आज्ञा को चुनौती देते हैं. इसलिए जब हमें मौका मिलता है हम उनके लिए प्रार्थना करें,
जो वास्तव में नीडी है, बीमार है, दुखी है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी सामर्थ से चंगाई देते। और इसलिए मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि अब बहुत जल्द ही जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और हम सब चर्च में आने लगेंगे, तो हम लोग अपने चर्च में हर शुक्रवार को बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप खुद आइए, अपने आसपास के बीमारों को लाइए और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। समय हम ठहरा देंगे, शाम का वक्त होगा, लेकिन ये प्रभु की आज्ञा, बीमारियों की चंगाई, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके हृदय से उन दुखों का दूर किया जाना प्रभु के अनुग्रह का कार्य है। और जब ये होता है तो लोग प्रभु के पास आते हैं। और आज भी हम इस कार्य को हमें करने की आवश्यकता, हम करें ताकि लोग प्रभु को जाने और उस पर विश्वास करें। 6वीं बात, 16 पद, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। 16 verse, the one who hears you hears me, and the one who rejects you reject me, and the one who rejects you rejects me, and the one who rejects me rejects him who has sent me। यहाँ पर एक लिंक है, आप लिंक को देखिए। पहले आप हैं प्रचारक, उसके बाद आपका प्रभु है, और उसके बाद प्रभु का भेजने वाला उसका पिता है। वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें ना सुने, तुम्हें तुच्छ जाने, तो वो तुम्हें नहीं पर मुझे तुच्छ जानता है, और अगर मुझे तुच्छ जानता है तो मुझे नहीं पर मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। वो जो शाश्वत परमेश्वर है उसको तुच्छ जानने की हमारे पास हिम्मत कहाँ से है? वो जो सर्व शक्तिमान है, सर्वयज्ञ है और सब कुछ कर सकता है, उसको हम तुच्छ कैसे जाने? वो तो सर्वोच्च सिंहासन में विराजमान है। तो ये हमारी गलती है कि हम कहते कि भाई वो कुछ भी नहीं है। वो हमारे समझ के अनुसार, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ का बनाने वाला है। हम चाहे 50 बार बोले, 100 बार बोले, 1000 बार बोले, या कहते रहें कि हम उसको नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा है ना कि दोपहर के 12 बजे जब धूप निकली हो और आप बाहर निकल के आंख बंद करके कहा कि कोई सूरज नहीं है, मैं मानता नहीं है, ये ऐसी बात है। वो तो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसको हम माने ना माने वो तो है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हें तुच्छ जानते वो मुझे तुच्छ जानते हैं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानते हैं। और उसका लेखा उनको एक दिन देना पड़ेगा, और उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, उस दिन कोई शिकायत नहीं चलेगी। प्रभु हमें तो बताया नहीं गया, हमारे सामने तो ये आए नहीं। इसलिए हमें जाने की आवश्यकता, एक एक को बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारे लिए 2000 साल पहले एक उद्धारकर्ता क्रूस पर मारा गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही है तुम्हारे पापों का कफारा, पापों का छुटकारा। अगर उस पर विश्वास करते हो तो तुम्हें जीवन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जीवन देने आया। उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। ये उसके वचन है, उसके वचन है। वो ये भी कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसके वचन है, उसने कहा। इसलिए अगर कोई तुम्हें तुच्छ जानता है, जब तुम उसके प्रचार के लिए जाते हो, लोगों के पास वर्णन करते हो, तो तुम इस बात को जान लो कि वो तुम्हारे प्रभु को तुच्छ जानते हैं, प्रभु को भेजने वाले पिता को तुच्छ जानते हैं, और ये उनके नुकसान के लिए है, आत्मिक अनंत नुकसान के लिए। इसलिए हमें सुसमाचार के प्रचार के कार्य को निरंतर करने की आवश्यकता है, और बिना किसी घबराहट के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि यीशु कौन है। सातवीं बात, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है।
7th point, verse 19. Behold, I have 17 verse. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. बड़े आनंद की बात है। इससे बड़े आनंद की बात हो नहीं सकती है कि प्रभु आपके नाम से जो दुष्ट आत्मा हमारे अधिकार में है, जब भी हमने प्रार्थना कर दुष्ट आत्मा निकल गई, लोग स्वतंत्र हो गए। ऐसे प्रभु हम बड़े आनंदित हैं। यीशु ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े आनंद का विषय तो है, लेकिन इससे ज्यादा मत तुम उछलो, मत ज्यादा आनंदित हो। ऐसा होगा। और ये आश्चर्यकर्म आज भी होता, जब प्रचारक, चाहे हम उनको पासवान के रूप में लें, चाहे मिशनरी के रूप में लें, या प्रचारक के रूप में लें, कोई भी क्यों ना हो, जब वो प्रचार करते हैं तो दुष्ट आत्मा लोगों से निकलते हैं जो उससे ग्रसित होते हैं। और कभी हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि प्रभु बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, प्रभु हम बहुत खुश हैं। प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, उससे ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो सामर्थ सर्वशक्तिमान है, जिसने तुम्हारा अभिषेक किया है, जिसने तुम्हें भेजा है। तुम्हारे द्वारा ये कार्य तो होंगे। तुम्हें इस काम में लगे रहने की आवश्यकता, बढ़ते रहने की आवश्यकता। अब यहां पर आखिरी 8वीं बात है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. यही तो खास बात है। आपके नाम और मेरे नाम, जो सुसमाचार का प्रचार हम करते हैं, अगर प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करा है तो हमारा रजिस्ट्रेशन स्वर्ग में हो चुका है। Your name is registered there in heaven by God himself. तभी तो लिखा गया कि अंतिम न्याय के समय जीवन की पुस्तक खोली गई, और जिन का नाम उसमें नहीं था वो उस आग में डाले गए जो दूसरी मृत्यु है। और उस आग का वर्णन बाइबल में किया गया। मत्ती लिखित सुसमाचार के 25 अध्याय के हम पढ़ते हैं, उसके 40 से 46 पद तक। हे शापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब 2 ही जगह है जहां पर हम एक दिन होंगे अनंतकालीन रूप में, या तो प्रभु के आनंद में या उस आग में जहां रोना दांत का पीसना है। और ये बाइबल के अनुसार सत्य घटना होने वाली है, ये होगी। इसको हम मना नहीं कर सकते, ये बात होगी। असली यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यू आर नाउ द सिटीजन ऑफ हेवन। इसलिए जिम रीव्स ने गाना गाया, दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, आई एम लाइक अ सोजर्नर, आई पास बाय। डॉक्टर बिली ग्राहम, जो अभी थोड़े समय के पहले प्रभु हो गए, उन्होंने कहा कि स्वर्ग मेरा असली घर है जहां मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं इस बात की प्रतीक्षा करता हूं कि प्रभु मुझे कब बुलाएगा। अब बहुत से संत लोग, बहुत से लोग प्रभु के कार्य में जो लगे रहे, वो प्रभु के पास जाने को बिल्कुल तैयार थे। आज मैं एक जीवनी को देख रहा था प्रातःकाल, फिनी क्रॉस्बी, जो अमेरिका के बहुत बड़ी महिला हुई, जिन्होंने 8000 से ज़्यादा गाने लिखे। और आखिरी समय जब उनका आया तो उसमें दिखाया गया, वो वीडियो मैं देख रहा था कि लेटी थी, वो कमज़ोर हो गई थी, और उसने अपने चश्मा उतारा, रख दिया और आंखें बंद कर ली और प्रभु के पास चली गई। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं कि प्रभु इतना जल्दी क्यों। प्रभु ने उनको बहुत जीवन, और वो अंधी थी, फेनी क्रॉस भी अंधी थी। और आज प्रातःकाल मैंने
उनके जीविका के बारे में, जीवन के बारे में कई लोगों को मैंने उसको फॉरवर्ड करा, आप उसको पढ़ रहे होंगे। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ हर सोल फ्रॉम हर लाइफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द इटर्निटी। शी एंटर इनटू द ग्लोरी ऑफ गॉड टू बी विथ हर जीसस, जिनके लिए उन्होंने गाने लिखे, जिनकी महिमा में गाने लिखे। 8 बातों को हम याद रखेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के प्रचार के लिए 3 प्रकार से आज्ञाएं दी। पहली आज्ञा हम पाते हैं जिनका संबंध आज के संदर्भ से है। पहली आज्ञा पाते मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 19 से 20 पद में, जहाँ पर हमारे ब्लूप्रिंट है, जहाँ पर हमारे लिए एक नक्शा बना है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। लिखा है, इसलिए तुम जाओ। ये मैं 18 को पढ़ूंगा, हम लोग 11 से पढ़ेंगे, 16 से पढ़ेंगे। 28 अध्याय 16 से। 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। He said to them, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम जाओ। ये आज्ञा हर एक के लिए है, चाहे वो पासबान हो, चाहे लेटी हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति के लिए है। हमें जाने की आवश्यकता है लोगों के पास, और उन्हें उन बातों को मानना सिखाना है यीशु ने सिखाई है। और इस काम के लिए कौन हमारे साथ है? वो अनंत परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर है। और एक और पाठ यहाँ पर पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसको हम जाने समझें। वो है प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 8 पद, जहाँ वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. ये प्रचार के लिए हमारे लिए क्षेत्र मुकर्रर किया गया। वो कहता है तुम जाओ, लेकिन इसके पहले तुम ठहरे रहो पवित्र आत्मा के लिए। और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय चेलों से कहे जब वो स्वर्ग को उठा लिए जाने को था, और उसने चेलों को कहा कि ठहरे रहो, और वो ठहरे रहे उस उपरोटी कोठरी में। यीशु ने नहीं कहा था कि 10 दिन तक ठहरे रहो, लेकिन उसने कहा ठहरे रहो। ठहरे रहने की प्रतिज्ञा उनके लिए जरूरी थी, क्योंकि उनका अभिषेक होना था प्रभु के आत्मा के द्वारा। और जब तक अभिषेक नहीं है जीवन में, तब तक प्रचार नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा अभिषेक करता है, आपके जीवन को अपने से परिपूर्ण करता है, आपको तैयार करता है कि अब जाएं। तो पहला ब्लूप्रिंट मत्ती 28, 19, 20, दूसरा पवित्र आत्मा की भरपूरी का आश्वासन, और तीसरी बात यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 21 पद, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you. I am sending you. यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। सुसमाचार के प्रचार के काम में हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। We represent Jesus Christ in this task of evangelism, in the task of sharing His good news with others. We represent Him because He was sent by His heavenly Father, and He came to this earth becoming like a servant. He became a servant,
He left his heavenly throne where all the time the angel worships him. Angel, they worship him. And people who have gone before us, they worship him all the time. He left that everything and he came as a servant and died on the cross. And then he says to us, as the Father has sent me, so I sent you. सुसमाचार के प्रचार का काम का मतलब है, सुसमाचार को सुनाने के काम का मतलब है यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना। लोगों को बताना है कि यीशु मसीह को जानो, वही तुम्हें जीवन देगा, क्योंकि वही जीवन का देने वाला है। मित्रों, हमारी आशा है कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें और प्रभु के हाथ में सौंपें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जो वचन हमने सुना प्रभु उसके गहराइयों पर हम मनन करें, ताकि इस कार्य के अंदर प्रभु हम लगे रहें। क्योंकि हम जानते प्रभु संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 58 पद में, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा एक परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। All the labor, Lord, we do in the name of Jesus is not in vain. One day, all the reward will be given to us personally in eternity. And therefore, Lord, keep us faithful, obedient, and trustworthy for preaching of the gospel. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। दिन की स्तुति करूं बेसुमार लिए हुए
भाई और बहनों, आज शाम को हमने प्रभु का वचन सुना जो सुसमाचार प्रचार के विशिष्टता के बारे में हमें बताया गया। मेरी आशा है कि इन वचनों के द्वारा हमने आशीष प्राप्त करी है और इसलिए हम प्रभु के सामने अपने जीवनों का अर्पण करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। कल यानी रविवार के दिन हमारी आराधना लिंक के द्वारा शुरू होगा। ये आराधना होगी हमारी 10 बजे, तो उसको याद रखिएगा मेहरबानी से। 10 बजे आप आराधना में शामिल होए अपने परिवार के लोगों के साथ, और आपके जो मित्र हैं, जो प्रभु के खोजी हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो भी आराधना में भाग लें। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि इन दिनों में प्रेयर सेल चल रही है जिसमें हम भाग ले रहे हैं, और उसका समय है रात को 10 से 11। तो मेहरबानी से आप याद रखें, परिवार के रूप में आप इकट्ठे हों, प्रार्थना करें हर रोज़ रात को 10 से 11। साथ ही साथ जो आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको याद रखिएगा ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम याद रखें कि शनिवार के दिन जो कुछ कहा गया था वो आज पूरा किया गया है, और हम प्रभु का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। अगर हम उनको देना चाहते तो मेहरबानी से आप अपने कमाई में से थोड़ा सा पैसा दें, ताकि वे लोग जो सचमुच में नीडी हैं, आवश्यकता में हैं, उनकी मदद कलीसिया के द्वारा हम करने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी मदद सहायता करें ताकि वो भी प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन में जो उनकी आवश्यकता है उसको प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हम इस बात को याद रखें कि जो हदिया, जो ऑफरिंग हम इन दिनों में दे रहे हैं, और आपके परिवार के टाइप या चर्च फंड, मेहरबानी से ऑनलाइन आप नैप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हमारे चर्च के अकाउंट में जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च का अकाउंट है, और हमारा जो कैनरा बैंक है जो मुनीरका में अवस्थित है, उस अकाउंट में आप डाल सकते हैं ताकि वो पैसा चर्च के अकाउंट में आ सके। हम जानते हैं कि बहुतों ने ऐसा करा है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो जिनको शायद इस बारे में पता नहीं था। मेहरबानी से आप ऐसा करें ताकि जो भी आवश्यकताएं कलीसिया की हैं वो पूरी की जा सकें। हमने पिछले 2 महीनों की सैलरीज पासबानों को, स्टाफ को दी है। जो हमारा बकाया होम मिशन था उसको भी 2 दिन पहले भेज दिया गया है नेप ट्रांसफ़र के द्वारा, और वो पैसा दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के अकाउंट में पहुंच गया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आप सबके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि हमने आपके वचन को पढ़ा, सीखा, समझा। Lord, we thank you for giving us this opportunity to study your word and to meditate upon it. And Lord, we know that you have blessed us. We pray for the entire congregation. Lord, let your grace be upon us, Lord. Now this lockdown has been extended, Lord, till 18th of this month. Help us, Lord, that we should be always in our house as we have been for last 1.5 months, Lord, and spend these days in our house fellowship, Bible study, prayer, and also quiet time with you, Lord, so that you may speak to us and guide us. प्रभु, हम इन समयों के लिए प्रार्थना करते जो आपने दिया है प्रभु, कि हम अपने परिवार में रहें और परिवार की संगति में रहें, और आपकी संगति में प्रभु वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में इस समय को व्यतीत कर सकें। बाकी समय में हमारी मदद करें प्रभु। कल की आराधना के लिए आप हमें तैयार करें। धन्यवाद देते कि आपने प्रार्थना सुनी है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम कुसवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कुसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की हिफाज़त और शराकत
Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. जीसस इज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और उसका अनुग्रह में बने रहे, उसमें बढ़ते चले जाएं। Thank God for these days that God has given us, so that let's take this opportunity in Bible study, in prayer, in meditation of His Word, and also I like to trace here that those who can sing a group song, solo song with guitar or rhythm or the keyboard, please do so and send your song to us, to me. That should be video recording, and we'll include your songs, your group song in our Bible study evening, every evening, and also we'll include that in the Sunday worship. मैं चाहूँगा कि मेहरबानी से आप इन बातों को जानें। जो गीत आप गाना चाहते हैं सोलो और ग्रुप बाजों के साथ, उनको मेहरबानी से भेजिए, ताकि हम उन्हें शाम की बाइबल अध्ययन में जो हर दिन हम करते हैं और रविवार आराधना में शामिल कर सकें। उन्हें आप मुझे भेजिए और मैं मिस्टर प्रकाश टिक्का को भेजूंगा, जो आगे उनको कंपाइल करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।